सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube पर उन्नति सिल ग्रुप चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हे गाइस, स्वागत उन्नति सिल में। आप सुधा रूप सर को आप देख रहे हो उन्नति सिल। आज हम लोग कर रहे हैं त्रिकोणमिति के मैक्सिमम और मिनिमा के सारे टाइप। मैक्सिमम मिनिमा से आज के बाद कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है जब आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको सिखाएंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम बोलेंगे आप पूरा नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे, तो आप इसे पूरा देखिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। स्टार्टिंग करेंगे छोटे से और सीखेंगे अच्छे अच्छे ट्रिक भी, और ये करेंगे ट्रिक। अगर हम बोले अगर ये साइन मान लेते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा हो, साइन थीटा या कॉस थीटा हो, अगर इसका पावर ऑड यानी इसको बोलते हैं विषम हो। विषम कहने का मतलब इसके पावर 1, पावर 2, पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, इस तरह से पावर हो, इसका मैक्सिमम मान होगा जो 1 होगा +1, मिनिमम मान होगा जो -1 होगा। अगर कोई इसका पूरा चार्ट अगर बनाए इस तरह से, तो हम बोले इधर मैक्सिमम मान लिखें और इधर अगर मिनिमम मान लिखें तो ये होगा +1 और ये होगा -1। साइन या कॉस का अगर पावर ऑड या विषम हो तो ये पावर इसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम मान 1 होगा, मिनिमम मान 2 होगा। इसे थोड़ा और जल्दी करेंगे। अगर साइन ही कॉस रहेगा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, अगर ये यहाँ पे बाबू इवन रह गया, इवन यानी इसको बोलते हैं सम, अगर सम रह गया तो इसे मैक्सिमम मान जो होगा, मैक्सिमम जो मान होगा ये होगा 1 और सम यानी पावर 2, पावर 4, पावर 6, पावर 8, इस तरह से पावर है। और इवन सम यानी है इसका जो मैक्सिमम मान होगा जो 1 होगा और मिनिमम मान यानी जो न्यूनतम मान होगा ये 0 होगा। ये सब चीज याद रखिएगा। तो इससे आप बहुत सारे तरीके बताएंगे, ट्रिक बताएंगे जो छोटा है। और ये कह सकते हो कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े नंबर, तो उससे पहले एबीसीडी सीखते हैं, बस वही चीज है। पहले नंबर जो बड़े बड़े नंबर पढ़ते हैं उससे पहले जो 1, 2, 3, 4 सीखते हैं, बस वही चीज है। पहले इसका आपको याद कर लीजिए, उसके बाद हम बहुत चीज बता रहे हैं और एक तरीका बताएंगे कि क्यों हम लिख रहे हैं, जो एक एक चीज बताएंगे। अगर हम बोले टैन रहा, ये टैन वाला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछता है टैन से एग्जाम में। टैन या फिर कॉट थीटा रहे, टैन थीटा और ये कॉट थीटा, पावर रहेगा ऑड कहने का मतलब विषम है। इसका जो याद रखिएगा हमेशा इन्फिनिटी, मैक्सिमम जो होगा जो क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ओके, और मिनिमम भी जो न्यूनतम मान होगा ये भी क्या होगा -इन्फिनिटी यानी +इन्फिनिटी कर सकते हैं, और ये -इन्फिनिटी हमेशा याद रखिएगा। अगर ये टैन और कॉट अगर पावर इवन रह गया तो यानी याद रखिएगा इसका जो होगा ये प्लस इन्फिनिटी और या फिर 0, यानी बोले टैन थीटा और ये कॉट थीटा रह गया, पावर सम हो गया सम। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका जो अधिकतम मान होगा +इन्फिनिटी और न्यूनतम होगा ये 0 होगा। इससे काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ऐसा VBI लिख दीजिए, स्टार बना के लिख दीजिए अपने कॉपी में, जैसे लिखना है लिख लीजिए। आगे आते हैं सेक थीटा या कॉसेक थीटा पे। सेक थीटा या कॉसेक थीटा अगर पावर सम यानी इवन रह गया, हमेशा याद रखिएगा ये +इन्फिनिटी अधिकतम, न्यूनतम -इन्फिनिटी रह गया। हम बोले सेक थीटा या कॉसेक थीटा रह गया, अगर ये ऑड हो गया यानी विषम हो गया, विषम संख्या, विषम पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 8, पावर 7, पावर 9, अगर इस तरह से रह गया, याद रखिएगा जो इसका जो अधिकतम मान होगा +इन्फिनिटी और ये न्यूनतम ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। आप सीख रहे हो ना, याद रखिएगा सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान कभी भी
-1 और 1 के बीच में नहीं होता है। जैसे कभी भी कोई बात होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक है, तो साइन का होता है +1 से लेकर -1 तक की वैल्यू राइज करता है, तो इसका भी आप कर दो +1 से लेकर -1 तक। ये कभी नहीं होगा, कभी इसका पावर 1/2 नहीं होगा। तो चलिए आपको ये हमेशा याद रखना है, तो आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकती हो। नोट में लिख लो कि सेक थीटा और कॉसेक, सेक और जो कॉसेक का जो मान होगा कभी भी -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होगा। हमेशा याद रख लीजिएगा, सेक और कॉसेक का जो मान होगा अधिकतम मान 1, न्यूनतम -1 के बीच में कभी नहीं होगा। हमेशा लोग कर देते हैं साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक, दोनों 1 और -1 के बीच में राइज करता, तो ये भी कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, गलत हो जाएगा। बढ़े, आपको समझ में आ रहा है? बढ़ते अगले टाइप की तरफ देखिए, और क्वेश्चन रहेगा ए साइन स्क्वायर अल्फा, बोले ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फा का बताइए, एक बार बताइए मैक्सिमम मान कितना होगा, एक बार बताइए मिनिमम यानी न्यूनतम मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखिएगा अभी आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि पावर देखिएगा इवन, आप पावर इवन, इसका जो अधिकतम मान होगा पावर इवन, अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, ये सिखाए थे। अभी ऐसे भी याद रख लीजिएगा, इसका एक तरीका बता देते हैं। क्या बता देते हैं, अगर देख लीजिएगा ए बड़ा है, अगर इस दोनों में ए बड़ा है, इसको जो अधिकतम मान 1 होगा, ये ए होगा, जो अधिकतम जो सबसे बड़ा ना रहेगा वही क्या होगा, इसका अधिकतम। यानी अगर पूछते न्यूनतम पूछेंगे तो ये बोलेगा छोटा जो न्यूनतम हो जाएगा। फिर से बोले कि अगर आप बोले अगर ये बी बड़ा रहेगा ए से, बी बड़ा रहेगा ए से, तो कंडीशन 2 के लिए बताइएगा कि कंडीशन 1 के लिए था इसके लिए, और कंडीशन 2 के लिए रहेगा अगर बी बड़ा रहेगा तो बोलेगा मैक्सिमम जो होगा अधिकतम मान होगा बी होगा। न्यूनतम पूछेंगे तो बोलिएगा जो छोटा होगा वही न्यूनतम होगा। ये तरीका काफी आसान है, लगा ना आपको? ये आप सोच रहे होगे सर ये तो आसान तो लगा कि जो बड़ा रहेगा वो अधिकतम हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो न्यूनतम मान हो जाएगा। कैसे कर रहे हो आप? ऐसे कह दोगे हम मान लेंगे? नहीं, आपको मानना नहीं है, हम प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे? देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या लिखे? हम बोले ए नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक जगह 9 लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका बताइए अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिएगा हम बोले आप इसे लिख सकते हो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसे लिख सकते हो 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हो। आप सोचिएगा कि सर ये कैसे लिख दिए, तो 13 को लिख दिए, 13 को 9 और 4 यानी 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। तो देखिएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। आप सोचिए कैसे, हमारे दोनों से 9 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम पिछले वीडियो बता चुके थे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यानी 9 इस कॉमन लीजिएगा तो इसका आंसर 9 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तभी बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम बोले अधिकतम क्या होगा, तो बोलिएगा 1 होगा, क्योंकि पावर सम है ना, पावर सम है तो 1 होगा। तो पावर सम है 1 होगा, तो यानी कह सकते 1 गुना 4 करिएगा 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 और 4 13 हो जाएगा। हम बोले तो ये इसका जो मैक्सिमम मान हो गया 13 हो गया, तो हम बोले इसका मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान बोलिए। तो हम बोले मिनिमम क्या होता है, जब पावर सम है तो इसका मिनिमम मान 0 होता है, तो 0 होता है तो ये 0 का समथिंग 0 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसका जो न्यूनतम यानी सबसे कम जो मान होगा, न्यूनतम मान होगा 9 होगा। तो यानी देखिएगा वही से हम लेके आए हैं, यहाँ पे लिखे हैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ए बड़ा है तो इसका जो अधिकतम मान होगा ए होगा, अगर बी बड़ा है तो अधिकतम मान बी होगा। हम बोले न्यूनतम क्या होगा, अगर ये ए बड़ा है तो अधिकतम ए, न्यूनतम बी, बी बड़ा है तो अधिकतम बी, न्यूनतम ए होगा। उसी तरह यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाएं, आपको तो समझ में आ गया होगा। आप ऐसा कभी देखे थे, ऐसा कभी आप देखे थे
तो जल्दी कमेंट करके बताइएगा, नहीं देखे तो जल्दी से इसे लाइक करिए, दोस्तों का शेयर जरूर करिए, और चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं हम ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे धांसू तरीके लेते आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले तरफ। उसी तरह यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नेक्स्ट, 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, 10 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। काफी आसान है। अभी हम बोले पावर जब सम हो गया तो इसका जो अधिकतम मान होगा यानी मैक्सिमम मान होगा क्या होगा, 1 होगा। मिनिमम बता दीजिए जल्दी से, 0 होता है ना, तो बोलिएगा अधिकतम क्या होगा, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11। मिनिमम बताइए, 10 और 0 को ऐड करिएगा तो 10 ही हो जाएगा। देखिए कैसे हम बता दे रहे हैं, काफी आसान आपको लग रहा होगा, जब आसान लग ही रहा है तो जल्दी से क्या करना है, शेयर कर देना है। बढ़े अगले तरफ। अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले अभी आपको सिखा रहे थे कि जब ऐसे मान लेते क्वेश्चन ऐसे रहता 10 प्लस कॉस थीटा, अभी आप ये सीख रहे थे। अब अगर बोलते 10 प्लस कॉस थीटा रहता तो बताइए इसका जो मैक्सिमम मान होगा क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। आप तो बता ही सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा का जो अधिकतम मान होगा, मान होता है 1 होता है, तो 10 और 1 जोड़िएगा तो 11। अब न्यूनतम बोले तो कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, न्यूनतम लिख देते हैं, मैक्सिमम 11 होता है, 1 होता है। मिनिमम क्या होता है, -1 होता है। तो 10 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और मैक्सिमम 11 हो जाएगा। काफी लगा होगा। हाँ, अगले क्वेश्चन देखिए लिखे है कि इसका जो अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो हम ये बताए थे, देखिएगा अब याद करिएगा क्या कि स्क्वायर है यानी सम है, तो साइन का मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। तो बताइएगा जब सब इवन रहता था यानी इवन पावर, तो क्या बोलते थे, इसका जो मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह यहाँ पे ये कॉस लिखे हैं, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू बताते थे क्या होगा, 1 ही होता था। साइन और कॉस में एक ही चले थे ना, एक ही चले थे। आपको याद ही है, नहीं याद है तो जल्दी से वीडियो को पीछे ले जाइए और शुरू में देखिए क्योंकि हमने क्या बताया था। अब इसे कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, इससे क्या क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा। अब ये आप चाहते हो कि क्लासरूम वाला में फील करे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चुपचाप एक कॉपी लेना चाहिए और एक पेन लेके बैठना चाहिए, हर चीज को नोट करना चाहिए। और यहाँ पे जल्दी से अभी मेरे साथ सॉल्व करते जाइएगा तो और अच्छा लगेगा। तो बोले इसका जो अधिकतम मान क्या होगा, 10 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब जब पावर इवन पावर सब रहता था, मिनिमम वैल्यू क्या बताए थे, आपको याद है, मिनिमम वैल्यू याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, जो मिनिमम वैल्यू होगा हमेशा 0 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कोण 2 लिए थे, θ1 और θ2 दोनों अलग अलग कोण लिए थे, इसीलिए दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 लिए, मिनिमम वैल्यू 0 लिए, क्योंकि इस दोनों का कोण अलग अलग है। इसलिए तो यहाँ बोलिएगा 10 ही हो जाएगा इसका मिनिमम, 0 0 ऐड करिएगा तो 0, 10 में 0 ऐड करिएगा 10 ही हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू 10 हो गया, मैक्सिमम 12 हो गया। आपको समझ में आया ना, चलिए बहुत अच्छे, बढ़े अगले तरफ। अगर देखिए अभी तो ये हो गया, कोण सेम आदि था, कोण अलग अलग कोण था, तो हम बोले कोण जब सेम रहेगा, अब इसको मिटाते हैं। अब बोले अब बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जल्दी कुछ बता दीजिए। तो हम बोले कोण जब सेम है, जब कोण सेम है तो हमें बताइए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तभी हम बोले थे कि पावर सेम है तो ये पावर क्या है, सम है, तो क्या करना है आपको, 1 होगा तो बताइए कॉस का क्या होगा, जिस समय आपको ग्राफ बताए थे जिसमें साइन का मैक्सिमम होता है उसमें कॉस का मिनिमम होता है, तो बताइए इसका 0 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका मिनिमम पूछेंगे, अगर 0 होता है तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, बहुत अच्छे। तो बोलिए अब देखिए यहाँ पे 10 और 1 और 0 यानी मैक्सिमम पूछे, 10 1 और 0 ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 11। मिनिमम जल्दी से मिनिमम बता ही सकते हो ना, क्योंकि 10 और फिर से 1 ही ऐड करेंगे तो 11। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सेम होता है जब ये कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आपको लाइक दबा देना है और दोस्तों को जरूर बताना है। आप
चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हो कि जिस तरह मैथ पढ़ रहे हैं, करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं और जीके जीएस में ऐसी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो और करंट पढ़ रहे हो उसका आप चाहते हो कि हम टेस्ट दें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे आप अपना जीके जीएस और करंट अफेयर का क्यूज देकर अपने आप को और मजबूत बना सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहां पे लिखेंगे अगला टाइप। देखिएगा, अगला टाइप लिखने से पहले अगर हम बोले एक चीज और क्वेश्चन हम करवाएं, अगर लिखिए 18 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा। अब यहां पे जल्दी से 18 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा लिखे हैं। इस बार देखिएगा कोण अलग अलग लिखे हैं, तो क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। जब कोण जब अलग अलग है तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो बोले मैक्सिमम बता दीजिए, तो 18 और 1 19 2 20 होगा। बोलिए मिनिमम बता दीजिए, तो मिनिमम जो साइन का मान होता है -1, कॉस का मिनिमम मान होता है -1, तो -1 मिलकर क्या हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा ना। तो ये देखिए 16 सोचो कैसे हो गया। तो देखिए साइन थीटा ये है, साइन कॉस अल्फा दोनों अलग अलग है, तो इसका जो मिनिमम मान होगा -1 होगा, इसका मिनिमम मान -1 ही होगा, तो इसलिए ये 16 हो गया। इसका मैक्सिमम मान 18 हो जाएगा, क्यों सॉरी 20 हो जाएगा। 18 और 1 दोनों मिलकर 20 हो जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है, तो जल्दी से बताइएगा। बढ़े अगले कंसेप्ट की तरफ, ऐसे हम मिटा रहे हैं, बढ़ते अगले कंसेप्ट की तरफ। से पहले अगले कंसेप्ट बढ़ने से पहले एक टाइप एक क्वेश्चन और कर लेते एग्जांपल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसी से पूछे जाते हैं। जैसे हम बोले क्वेश्चन को हम लिखे हैं 12 प्लस tan स्क्वायर θ1 लिख दिए। चलो θ1 लिख दिए, θ1 प्लस स्क्वायर θ2 लिख दिए। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका जो अधिकतम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जल्दी से याद करिए, tan स्क्वायर पावर इवन पावर सब रहता था, तो tan का जो अधिकतम मान होता था प्लस इन्फिनिटी और इसका जो मिनिमम मान होता था, क्या आपको याद है, तो इसका जो न्यूनतम मान होता था ये इवन पर 0 होता था। उसी तरह यहाँ पे सेक के पर चले तो सेक का भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू, सेक का जो मिनिमम वैल्यू होता था ये 1 होता था। बहुत अच्छे। तो अब बता दीजिएगा इसका जो अधिकतम मान क्या होगा, तो बता दीजिएगा सॉरी 12 प्लस इन्फिनिटी। जैसे आ गया इन्फिनिटी तो क्या बोल दी, सॉरी क्या लिख दीजिएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 12 में इन्फिनिटी जोड़िएगा, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़िएगा इन्फिनिटी ही आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे चले, इसका जो न्यूनतम मान क्या होगा, तो अब बोल दीजिएगा 13 हो जाएगा। इसका न्यूनतम मान 13 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी क्यों हो गया, तो 12 प्लस इन्फिनिटी जोड़िएगा, 12 में इन्फिनिटी जोड़ रहे हो क्या होगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो कुछ भी इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़िएगा इन्फिनिटी आएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़े अगले कंसेप्ट की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट अगला कंसेप्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये अक्सर एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, tan का पावर इवन यानी सम और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी होगा, और सेक का पावर इवन तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी होता है। मिनिमम यहाँ पे 0 और यहाँ पे सेक के लिए 1 होगा मिनिमम। तो चलिए, आपको तो समझ में क्लियर होते ज्यादा होगा। क्लियर में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, या फिर मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मेरे पास ईमेल भी छोड़ सकते हो। बढ़ते अगले कंसेप्ट। ये क्वेश्चन लिखिए है, साइन के बाद 2n थीटा प्लस कॉस के बाद 2m थीटा, और यहाँ पे क्या है, जो m और n है एक प्राकृत संख्या है, इसका मैक्सिमम मान जैसे ही पूछेगा इसका मतलब मैक्सिमम 1 हो जाएगा। पूछेगा मिनिमम, तो मिनिमम जो मान होता है ये 45 डिग्री पर होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पावर m और n क्या प्राकृत संख्या है, निकालने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर ये पूछेगा इसका मिनिमम न्यूनतम मान कितना होगा, 45 डिग्री पर होता है।
ये इसका जो न्यूनतम मान होगा हमेशा याद रखिएगा 45 डिग्री पर होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दे साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा का मान बता दीजिए, तो बताइएगा मैक्सिमम। जैसे पूछ देगा मैक्सिमम तो हमेशा याद रखिएगा 8, और यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम पूछेगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, तो याद रखिएगा 45 डिग्री पे होता है, यानी 45 साइन 45 का मान 1/√2 पावर 6 और प्लस कॉस 45 का मान यह हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे पावर 8 करिएगा। तो इसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा इसे सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको कितना हो जाएगा। तो बताइएगा इसका 1/6 करिएगा तो ये आ जाएगा, पावर 6 करिएगा तो आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 पावर करिएगा तो आ जाएगा 16, यानी ओवरऑल क्या हो जाएंगे 3/16 से सॉल्व कर लीजिएगा। यानी मेरा कहने सिखाने का मतलब ये था कि जब भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे प्राकृतिक संख्या रहेंगे, जो अधिकतम मान होगा एक ही होगा, न्यूनतम होगा 45 डिग्री पे वैल्यू रख के आप निकाल लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, ये और भी अच्छे हैं, देखिएगा इसे हम अभी रेस कर रहे हैं यानी मिटा रहे हैं और उसे लिख रहे हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जब तक अब यहाँ पे लिखिए साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एन यानी प्राकृतिक संख्या ही समझना और कुछ नहीं समझना है। तो बोले आप देखिएगा एक चीज और देखिएगा, हम बोले ये सम संख्या रहेगा यहाँ पे एन का मान, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर एन, और मिनिमम क्या हो जाएगा 0। फिर से बोले अगर ये विषम रह गया तो हो जाएगा 1/2 के पावर एन, और मिनिमम बोलेगा -1/2 के पावर एन। आपको कैसा लगा जल्दी से बताइएगा। बढ़े अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले कंसेप्ट आपको लग रहा हो सर ये क्या कर दिए, या क्या सही कर रहे हो हमें बताइएगा। तो हम बोले आप यानी हम प्रूफ करके दिखाए, इसे प्रूफ कर दे। देखो इसे हम प्रूफ कर देते हैं, आपको जब लग रहा होगा तो देखिएगा इसे प्रूफ कर दे, इसे हम मिटा देते हैं, या फिर इसे हम साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप कहिएगा साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा का बोले मैक्सिमम मान और मिनिमम वैल्यू क्या आया था, बोले थे जब सम रहा था, सम था तो 1/2n और मिनिमम 0 आया था। अगर विषम रहा था तो मैक्सिमम आया था 1/2 के पावर n और मिनिमम आया था 1/2 के पावर n, लेकिन माइनस में। देखिएगा इसे हम प्रूव कर देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको बोले कि कोई टेंशन नहीं लेना है, तरीका मेरे पास है, हम बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना और लाइक करना है, और नए नए तरीके सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखिएगा हम इसे अभी प्रूव करके दिखा देते हैं, लेकिन उससे अगर पहले हम पूछें क्या आपको पता है ये वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? पता है आपको ये? चलिए पता है तो पढ़ते हैं, आपको हम सिखा देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप सीख पाइएगा और अच्छे से, अगर पता नहीं है तो अब तो पता हो गया ना, आप इसे याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिएगा हम बोले साइन, मेरा वो था साइन थीटा इंटू, प्रॉपर से लिखते हैं साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, यही थे ना। हम बोले अगर इसे 2n से ऊपर गुना कर दे, 2n से नीचे गुना कर दे, क्या फर्क पड़ने वाला है बताइए, क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क यही पड़ जाता है। क्या हम बोले यही फॉर्मूला आपको यूज करेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हुआ था, इसके अनुसार क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा 2n हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, बोले मैक्सिमम मान पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होता है, तो बताइएगा साइन 90 का मान 1 होता है, जो साइन का सबसे अधिकतम वैल्यू है। तो बताइए 90 लाने के लिए 45, थीटा का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए 45 डिग्री, ये थीटा यानी 45 तो 90 हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बोले तो 90 यानी 45, तो 45 90, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2n हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा। तो आपको ये लगा, समझ में आया
क्या समझ में आया आपको कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले? जो चलिए ये तो मैक्सिमम वैल्यू आपको समझ में आया कि हम कैसे निकालते हैं। आप जानते हो जो n है क्या है? पावर, जो पावर इवन। अब याद करिए पावर सब इवन रहता था तो n का जो मान होता था, मिनिमम मान कितना होता था? 0 ही होता था ना। और उस तरह मैक्सिमम अगर ऑड रहता था जो मिनिमम मान कितना होता था? यहाँ पे -1 होता था। तो इसी तरह बोले कि इसका जो मैक्सिमम मान हो गया, मैक्सिमम 1 इतना हो गया। अगर मिनिमम रहता तो माइनस से गुना हो जाता। अगर ये ऑड रहता में ये 1/-2 के पावर n, 2 के पावर n, और मिनिमम क्या हो जाता? 0 हो जाता। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? बोले फिर से बताएं कि जो n है पावर। आपको सबसे शुरू में कंसेप्ट दिए थे जब पावर सम रहता था साइन या कॉस का, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता था ये होता था कितना? 1, और मिनिमम 0 ही होता था। में आया होगा। तो चलिए बढ़े अगली तरफ, इसे हम मिटा रहे हैं और बढ़ते आगे। और आपको जब भी कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भेज सकते हो, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स से बता सकते हो कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, उसे हम जरूर समझाएंगे, कोशिश करेंगे। बड़े अगले तरफ ये भी और भी अच्छी है। हम बोले a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस b cos थीटा। याद हमेशा रखना आपको, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमेशा याद ही कर लो। ये क्या करना, बस याद कर लो। क्या याद करना आपको? जब मैक्सिमम पूछेंगे ये हो जाएगा a² प्लस b² रूट अंडर, मिनिमम पूछेंगे तो -a² प्लस b² कर देना, और कुछ नहीं करना है। बोले फिर से बोले, जब मैक्सिमम पूछेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे और ये माइनस में, कुछ नहीं तो प्लस ही समझना। लेकिन फिर से आपको लिख देंगे क्वेश्चन जब भी जाएंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे ये आपको कर लेना a² प्लस b² रूट अंडर, मिनिमम पूछेंगे a² प्लस b², लेकिन माइनस में। बस यही करना है, आपको याद कर लेना है। तो आपको करना क्या है? बस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों का शेयर जरूर करना है। आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप चाहते हो इस तरह और भी वीडियो बनाते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर करिए। बताइए कि अब यहाँ पे जो बताए जाते हैं काफी अच्छे तरीके हैं। तो हम बढ़े आगे तरफ, तो आपको करना क्या है? जल्दी से वीडियो को फैला देना है दोस्तों के साथ। तब तक सुनते रहिए अनुप सर को, देखते रहिए 29 को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।